रवि किशन करेंगे नामांकन दाखिल। बीजेपी से उम्मीदवार है रवि किशन। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। आज रवि किशन की तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा और जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि रवि किशन के नामांकन से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक जनसभा भी की जाएगी और नामांकन के दौरान योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि देखिए पूर्वांचल की सबसे हॉट सीटों में से एक गोरखपुर सीट, जहां से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आते हैं और ऐसे में गोरखपुर से मौजूदा सांसद भी हैं रवि किशन। पूजन अर्चन भी किया गया उनकी तरफ से नामांकन से पहले। तो भोलेनाथ की आराधना करते हुए रवि किशन नजर आए। आज अक्षय तृतीया का दिन है और आज रवि किशन की तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके नामांकन में शामिल होंगे और शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी रवि किशन की तरफ से की जाएगी। तो वहीं रवि किशन की तरफ से ये भी कहा गया, क्योंकि सबसे हॉट सीट में से एक है गोरखपुर, ऐसे में मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां से चुनावी मैदान में हूं। वहीं ये भी आपको बता दें कि गोरखपुर से मौजूदा सांसद भी हैं रवि किशन और एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ, देखिए आज रवि किशन की तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा, पूजन अर्चन करते हुए नजर आए। कितनी देर में नामांकन भरेंगे और ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ नामांकन से पहले जनसभा को संबोधित करेंगे और रवि किशन के साथ नामांकन के दौरान मौजूद भी रहेंगे। देखिए, गोरखपुर सीट की बात करें तो सबसे हॉट सीट में से एक है गोरखपुर की सीट और सबसे बड़ी बात यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शहर में है। रवि किशन नामांकन करेंगे, पर्चा भरेंगे और इसके साथ ही उनकी प्रबल प्रतिद्वंदी काजल निषाद भी अपना पर्चा दाखिल करेंगी। यानी आज जो अक्षय तृतीया का दिन है, अक्षय तृतीया का पर्व है, उसमें सभी ने माना है कि शुभ मुहूर्त में पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन चुनावी नतीजे किसके लिए शुभ होंगे, किसके लिए अशुभ होगा, ये तो अभी बात की बात है। लेकिन इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रत्याशी के पक्ष में सभा भी करेंगे, उनको आशीर्वाद भी दें। रवि किशन ने पूजा अर्चना भी की है और इन सब के बाद वोटरों के लिए, यानी जो मतदाता है उनको लुभाने के लिए एक जनसभा का भी आयोजन होना है, रोड शो की भी बात हो रही है। एक बात जो जरा समझिए कि गोरखपुर का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहां पर योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि यहां से बीजेपी का वो हर कैंडिडेट जीते जिनको टिकट दिया गया है। हालांकि इसमें ये गढ़ माना जाता रहा है, बहुत सारे वोटर बीजेपी के दिखते हैं, लेकिन जो स्थानीय जो लोग प्रत्याशी घोषित किए हैं उनको लेकर के कुछ नाराजगी का भी माहौल है। मगर इसके बावजूद एक आम धारणा है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के लोगों में जो भरोसा है वो वोटों में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन आज की बात करें तो आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो है नामांकन दाखिल कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों से भीड़ जुटाने की बात कर रहे हैं। इस बीच जहां मैं खड़ा हूं वहां पर भी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि ये सब चीजें, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द से जल्द नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद चुनाव प्रचार अभियान और गति पकड़ लेगा। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात कही आपने देवनाथ। पूर्वांचल का क्षेत्र, गोरखपुर, वाराणसी, ये सब ये कहा जाता है बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस गढ़ को बचाने की भी बड़ी चुनौती है यहाँ पर बीजेपी के सामने। हमने देखा आप चाय पर चर्चा भी कर रहे थे सुबह पे, जहां गोरखपुर की जनता का मूड आप हम तक पहुंचा रहे थे। जरा मुद्दे इस बार क्या होने वाले हैं गोरखपुर में चुनावों को लेकर, क्योंकि विकास ने काफी रफ्तार पकड़ी है गोरखपुर में, क्या कहना है वोटर्स का? देखिए, चाय पर चर्चा जो हमने की थी, मैं तमाम लोगों से बात करी थी, उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है। आपको आश्चर्य होगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो उनकी गारंटी है, यानी उन पर जो भरोसा है, लोगों में उनका क्रेज बरकरार दिखता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि सड़कें नहीं बनी, सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, वो एक इशू था। लेकिन आश्चर्य करेंगे कि ग्रामीण इलाकों में भी 370 की बात हो रही है, विदेशों में भारत को लेकर के, उनके भारत के बढ़ते मान पर लेकर के चर्चा हो रही है, इसके अलावा प्रगति पे बात हो रही है, विकास पर बात हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अगर कोई सबक सिखाने वाला है तो ये मोदी सरकारी सबक सिखा सकती है। जाहिर सी बात है, जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही है
और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको केंद्रित करते हुए चुनाव लड़ा जाए। और मुझे ऐसे लगता है, जो हम ग्राउंड पे बात कर रहे हैं, हाँ। लोगों से बात कर रहे हैं, वोटर से बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत के बाद ये साफ हो रहा है, जाहिर हो रहा है कि लोग नेशनल इशू यानी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के और प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक है, उस पर बात करना चाहते हैं, उसको उस पल को जीना चाहते हैं। और मैंने बहुत आम लोगों से भी बात की, एक चाय वालों से भी बात की, उनका भी कहना है कि हमारा वोट प्रधानमंत्री मोदी को जाएगा, क्योंकि पहली बार जो भरोसा जगा हमारे मन में, पहली बार जो विश्वास जगा हमारे मन में कि देश बदल रहा है, देश में बदलाव आएगा, दुनिया भर में भारत नाम कमा रहा है, ये सारी चीजें जब आप बात करते हैं ग्राउंड जीरो से आ रही है। और यही वजह है कि इसमें ये जो भारतीय जनता पार्टी का पहले से बड़ा गढ़ है, यहां पर बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए थोड़ी संभावना, थोड़ा छींट दिखाई देती है। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उन्होंने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत भी झोंक दी है। साथ ही यहां पर बीजेपी लगातार चुनावी प्रचार में विशेष फोकस उत्तर प्रदेश में करती हुई नजर आ रही है, पूर्वांचल क्षेत्र में करती हुई नजर आ रही है। देवनाथ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आप इस नामांकन पर नजर बनाए रखिए।